नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे बच्चों। और कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। चलो बेटा, आज क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमने भी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की रैपिड रिवीजन शुरू करी है, तो आज से हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की भी रैपिड रिवीजन सीरीज लगातार शुरू करेंगे। और आज क्लास 10 रैपिड रिवीजन सीरीज में मैथ का जो चैप्टर नंबर है, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। एक सेकंड बेटा, इसका नाम है सेक्शन फार्मूला, या इसको एक बुकों में कई और नाम लिखा होता है सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं दोनों चैप्टर को कंबाइन करके आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर अपने देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपके जो दोनों चैप्टर है एक साथ दिए जाते हैं क्वेश्चन, इसके अलग अलग क्वेश्चन नहीं आते। चलिए हम लोग पहले सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करते हैं। बेटा सेक्शन फार्मूला होता क्या है, आइए इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, कि जैसे अगर आपको कोई एक लाइन दे रखी है बेटा, कोई एक लाइन दे रखी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स बोल रखे हैं, क्या बोल रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल रखे हैं। ये जैसे इक्वेशन है, ये हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसके कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 और y2। ठीक है बेटा, अगर ये लाइन इसको कोई एक पॉइंट है p, कोई एक पॉइंट है और इस लाइन को 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, या m1 m2 के रेशियो में बांट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तब सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट से बारे चांस x, y जो हमको पता करना है, तो क्या हो जाएगा, x के लिए पता करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, x पता करने के लिए क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y पता करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके, उस p पॉइंट के जो कि उस AB लाइन को m1 और m2 के रेशियो में बांट रहा था। m1 m2 कोई भी रेशियो हो सकता है 2:3 हो, 1:1 हो। जब 1:1 हो जाएगा तो उसको स्पेशल नाम दे देते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये है सेक्शन फॉर्मूला, है वो क्लियर होगा। ये आता कैसे, इसका प्रूविंग कैसे, तो उसके लिए हमें प्रूविंग को बहुत बड़ी बात है, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, सेम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप समझदार हैं, क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज में हम प्रूविंग नहीं ले सकते, आपकी इसकी प्रूविंग हो सकती है, बड़ी बात नहीं है इसकी ना। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा मिड पॉइंट की। किसकी बात करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट दोनों की। किसकी बात करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट की। अगर कोई लाइन है ए और बी, ठीक, ए और बी कोई लाइन, ए और बी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट रखे हैं x1 y1 और जिसके कोऑर्डिनेट रखे हैं x2 y2, और कोई एक पॉइंट है p जो इसको मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट मतलब ये इसको 1 और इसको 1:1 के रेशियो में बांट रहा है, और आपको x y और पूछा गया, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे। आपको अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो कुछ ना करिए, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 कर दीजिए, और अगर आपको y फाइंड करना है तो क्या करिए, y2 प्लस y1 अपॉन में 2 कर दीजिए। यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला होता है। कहां से आता है, तो अगर आपको m1 m2 सेक्शन फार्मूला याद है, तो m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 × 1 रख दीजिए, 1 + 1 2। ये आप सिंपल से प्रूविंग इसकी भी है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रूविंग आप समझ में आ रही है कि सीधा सेक्शन फार्मूले से इसकी प्रूविंग हो सकती है। तो ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, मिड पॉइंट है। अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आपके ट्राई सेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन होता है जैसे कोई लाइन है, कोई एक लाइन है AB, ठीक है, AB कोई एक लाइन है बेटा, और पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है, इसको कोई दो पॉइंट इसको ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट में बांटना। जब हम लोगों ने मिड पॉइंट पढ़ा उसमें 2 पार्ट में बांटे थे, यहाँ पर ट्राई सेक्शन में क्या 3 पार्ट, पॉइंट इसको P हो गया, P हो गया, और तो ये यहां से यहां तक इसको 1 में बांटता है, यहां से यहां तक इसको 1 यूनिट होती है, यहां से यहां तक इसकी 1 यूनिट होती है। अगर मुझे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है x2 और y2, अगर मुझे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, या पूछे बेटा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर q को छुपा लूंगा। मैं क्या करूंगा, q को छुपा लूंगा। यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी थी, 1, और यहां से यहां तक इसकी पूरी दूरी कितनी होता है, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा 1 और यहां पे हो जाएगा 2। तो इसका मतलब आपके पास p पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1,2। मतलब m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। वही सेक्शन फार्मूला लगा लीजिएगा। क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए m1 हो गया 1, x2 प्लस 2 x1
अपॉन में 2 + 1 दैट इज 3। ये p कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसके लिए x को फाइंड करने के लिए, p का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। अगर p का y फाइंड करना है तो भी आप सेम ही फार्मूला लगा दोगे p का y। अगर सेम q के लिए करना है तो q के लिए क्या रेशियो बटेगा बेटा, q के लिए क्या रेशियो बटेगा 2:1, क्योंकि मैं अगर q मुझे निकालना है तो इधर हो गया 1 इधर हो गया 2, तो 2:1। ये क्या होते हैं, ट्राइसेक्शन फार्मूला होता है। आइए आई होप क्लियर होगा आपको, समझते चलिए। बस 5-10 मिनट आपको खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। है ही नहीं चैप्टर में क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से आने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगर ट्राइसेक्शन के बारे में अगर समझ में आ गया तो एक छोटा सा चैप्टर में पॉइंट बनता है सेंट्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रॉइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड में सेंटर के पॉइंट निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, बाय चांस सपोज करिए ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, ठीक है, और आपके इसके कोऑर्डिनेट्स बोल रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट बोल रखे x1 y1, इसके बोल रखे x2 y2, इसके बोल रखे बेटा x3 और y3, और आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ये मतलब बीच का पॉइंट फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सेंट्रॉइड का पॉइंट फाइंड करना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एब्सिसा और उसके ऑर्डिनेट फाइंड करना है। x को एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए, तो अगर आपको x के x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करोगे बेटा, x1 + x2 + x3 y3, और अगर y फाइंड करना है तो y1 + y2 + y3 y3 कर दोगे तो आपके इन दोनों पॉइंट के क्या मिल जाएंगे, आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। आइए समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। चैप्टर इसी के साथ सेक्शन फार्मूला आपके साथ खत्म होता है। आइए हमने आपको कहा था 2 चैप्टर एक साथ पढ़ाएंगे आपको, तो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सेम चैप्टर है, तो बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन समझने से पहले आपको इंक्लाइन लाइन समझनी पड़ेगी बेटा। क्या पढ़नी समझेगी, इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन क्या होती है कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन पड़ रहा है, ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के साथ, जैसे कोई पॉइंट है जो इसको काट रहा है, तो जो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बेटा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल बनाएंगे तो वो एंगल कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम ये एंगल क्लॉकवाइज बनाएंगे, मतलब ऐसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे तो एंगल किसका होगा, नेगेटिव एंगल होगा। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज बनाएंगे तो कैसा होगा बेटा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, सॉरी निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात थी मतलब ये बात है थीटा की। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बनने वाला बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है, आइए बेटा स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में सर, स्लोप क्या होता है, जैसे कोई एक लाइन है, मार्कर भी नहीं चल रहा है आज, जैसे कोई लाइन है बेटा, है ना, ये लाइन है बेटा, ठीक। अब इस लाइन को कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जिस लाइन को काट रही है, ऐसे करके काट रही है, तो ये एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल थीटा हो गया। तो ये जो इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मतलब एक्स इंटरसेक्शन में करना, वाई इंटरसेक्शन में करना, इसे कहते हैं स्लोप। इसको कहते हैं स्लोप, इसको कहते हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइन को स्लोप कहते हैं थीटा, तो उसको कहते हैं एम को, और एम इक्वल टू में होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। और अगर आपको किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 कर दीजिए, आपको स्लोप निकल आएगा। क्या कर दीजिए, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कर दीजिए, आपको स्लोप निकल आएगा। मतलब अगर आपको कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उसका स्लोप पूछा गया, कोई 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसका स्लोप पूछा गया, तो आप सिंपल से इस फॉर्मूले से मदद से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए ये तो हो गई स्लोप की बात। अगर 2 लाइन है बेटा, 2 लाइन समझ गए, स्लोप ऑफ द लाइन, हाँ ठीक। अगर टॉपिक यही है आपका, अगर कोई 2 लाइन है, लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल है, जैसे कि कोई लाइन, अगर ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल होने मतलब क्या है, इसका ये जो एंगल है और इसका जो एंगल है, क्या थीटा जो सेम होगा, क्या होगा, इन दोनों का एंगल सेम होगा। अगर एंगल सेम है तो स्लोप भी सेम होना चाहिए, तो m1 बराबर m2 होता है। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है, उनका स्लोप कैसा होता है बेटा, हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, इक्वल टू होता है। अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन क्या आपकी परपेंडिकुलर है बेटा, अगर 2 लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन सर, परपेंडिकुलर मतलब कि कोई किसी एक करंट लाइन जा रही है और एक लाइन इसके ऊपर ही कोई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों लाइन से इसी लाइन है और इसके ऊपर कोई और लाइन तो परपेंडिकुलर गिर रही है, तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप होता है m1 into m2, वो कितना आता है बेटा, -1। कितना आता है, -1। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन जब पैरेलल होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती, क्या होती है, परपेंडिकुलर। आइए इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया बेटा, y इंटरसेप्शन और x इंटरसेप्शन। आइए पहले उसको समझ लेते हैं। x इंटरसेप्शन क्या होता है सर, x इंटरसेप्शन क्या होता है सर, x इंटरसेप्शन बेटा कुछ नहीं होता। x इंटरसेप्शन क्या होता है कि जैसे कोई लाइन है और x को
हाँ, एक्स को ऐसे करके काट रही है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एक्स इंटरसेक्शन। मतलब उसमें एक्स ने ओरिजिन से एक्स को कितनी दूरी पर काटा, ओरिजिन से एक्स को कितनी दूरी पर काटा, उसको कहते हैं आटा नजाटा और चुनाव चिन्ह छाता उसको अगर, तो इसको कहेंगे एक्स इंटरसेप्शन। क्या कहेंगे बेटा? एक्स इंटरसेप्शन। आइए बेटा बात करते हैं वाई इंटरसेप्शन। किसकी बात करते हैं बेटा? वाई इंटरसेप्शन। जैसे कोई एक लाइन, क्या है? कोई एक लाइन है ना। वाई इंटरसेप्शन मतलब होता है कि वो वाई एक्सिस में लाइन काट रही है। कैसे काट रही है? वाई एक्सिस में। जैसे कि इस लाइन को ऐसे करके काट के चली जाए, ठीक। तो इसमें वाई एक्सिस मतलब ओरिजिन से वाई को कितनी दूरी पर काटा, इसी को कहते हैं वाई इंटरसेप्शन। क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्शन। आइए स्लोप इंटरसेप्शन के लिए जो फार्मूले होते हैं, तीन फार्मूले हैं, होते दो ही है, तीन फार्मूले हैं, लेकिन आपकी बुक में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला फार्मूला है स्लोप इंटरसेप्शन का, कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, खाली आपको स्लोप दे रखा है, तो आप फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको वाई इंटरसेप्शन का फार्मूला दे रखा है, मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, फार्मूला लगेगा कहां, फार्मूला पता होता है आपको, लेकिन लगना क्या है? अगर जब आपको व्हेन वाई इंटरसेप्शन गिवन, वाई इंटरसेप्शन क्या होगा? गिवन होगा। वाई इंटरसेप्शन, इंटरसेप्टर, इंटरसेप्ट गिवन। जब आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा बेटा, तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इसे वाई इंटरसेप्शन की स्लोप मिला तो y इज इक्वल टू में mx प्लस c। क्या लगाएंगे? c। ये c क्या है सर? y इंटरसेप्ट। क्या है? y इंटरसेप्ट। इसमें y को कितने डिस्टेंस पर काटा है, इसे कहते हैं c। क्या कहते हैं? c। ये तो होता है जब आपको y इंटरसेप्ट दिया हो, x इंटरसेप्ट दिया हो, तब की बारे में बात बता रहे। अब जब आपको क्या दिया हो बेटा? एक कोई लाइन, एक कोई कोऑर्डिनेट दिया हो, क्या दिया हो? एक कोई कोऑर्डिनेट दिया हो, वन कोऑर्डिनेट्स गिवन, वन कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक कोई कोऑर्डिनेट दिया हो एंड स्लोप दिया हो। क्या दिया हो? एक कोई कोऑर्डिनेट दिया हो, स्लोप दिया हो, तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए, और जब आपको कोई दो पॉइंट्स दिए, क्या पूछे हो? कोई दो पॉइंट दिए हो, तीसरा पॉइंट पूछा गया हो उसी लाइन का, तो आप कहते हैं दो पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन, क्या होगा बेटा? जब कोई दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप क्या लगाओगे? y, इसको नहीं छोड़ोगे, माइनस y1, इसको नहीं छोड़ोगे, m की जगह पर आप लिखने लगोगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। एक्चुअल में फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बस भ्रमित करने के लिए लोगों ने लगा रखा है y2 माइनस y1। इसी तो हम लोग भी थोड़ी देर पहले m कहा है, इसी थोड़ी देर पहले m कहा है, तो इसमें कोई गलत, इसमें कोई नया फॉर्मूला उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया जो हम आपको और बताएं, झंझट फालतू का। समझ आ रहा है? चलिए, इसी के साथ आपके सिलेबस में इतना ही कुछ था। इक्वेशन ऑफ लाइन और मैंने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला सब खत्म कर लिया है। क्वेश्चंस लगाइए, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, लग जाए। फार्मूला आपको कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ इनमें से कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा, कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा, जो नहीं दिया जाएगा उसके बारे में कोरिलेशन बताएंगे कि इंटरसेप्शन इतना है, फलाना बताना है, बताएंगे आपको। और बहुत जल्द हम लोग इस पे क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। हर एक चैप्टर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आप और प्रीवियस से होंगे बेटा, वो भी पी बाई क्यू होंगे जो आपको प्रीवियस में पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप सभी के इस प्यार के लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका सभी का शुक्रिया चाहूंगा। और सबसे पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आप अपने बोर्ड्स के लिए लग जाइए। प्री बोर्ड आपके पास में, बोर्ड्स भी पास में, किसी स्कूल में चल रहे हैं, किसी स्कूल में नहीं चल रहे हैं, तो लेकिन बोर्ड्स तो सबको देने, तो उसके लिए मेहनत करने लग जाइए। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।